ये आदमी एक बौना था। बच्चे हमेशा उसे चिढ़ाते, सुपरमार्केट में लोग पीठ पीछे उस पर फुसफुसाते और काउंटर पर कैशियर हमेशा उसे नजरअंदाज कर देती और सॉरी मैं तुम्हें देख नहीं पाई कहकर। ये सब शर्मनाक पल उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन उसके हाथ से टेबल पर रखा एक छोटा स्टैचू गिर गया। कुछ वक्त बाद बाहर से एक जबरदस्त गिरने की आवाज आई। कंफ्यूज्ड होकर जब उसने दरवाजा खोला तो उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। उसी पल उसने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया। उस दोस्त ने मरने से पहले न्यू जर्सी में एक छोटा जमीन का टुकड़ा उसके नाम किया था। जगह काफी दूर थी लेकिन वो ट्रेन से नहीं गया। ज्यादा नजरों का सामना करना नहीं चाहता था, इसलिए वो पैदल ही निकल पड़ा। लंबी चाल के बाद उसे वो घर मिल ही गया। उसने झंग लगा ताला खोला, पुराना फर्नीचर साफ किया और उस लम्हे से वो जगह उसका घर बन गई। अगले दिन वो एक फूड ट्रक पर रुका। ओनर ने पास की एक शॉप का जिक्र किया। रास्ते में एक औरत के ग्लासेस गिर गए और उसकी कार हिलते डुलते कंट्रोल खो बैठी। वो तुरंत साइड में कूद गया और खुशकिस्मती से उसे कोई चोट नहीं आई। उसने औरत को दोष नहीं दिया, बस खुद को साफ किया और आगे बढ़ गया। शॉप पर एक बुरी औरत ने कैमरा निकाला और उसकी तस्वीरें लगातार खींचने लगी। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। फिर वही औरत कॉफी लेने आई जिसकी कार से टकराने से वो बाल बाल बचा था। जब उसे पता चला कि ये छोटा इंसान स्टेशन में रहता है तो उसका चेहरा सीधा बदल गया और वो भाग गई। बाद में वो सामान लेकर घर लौट रहा था तो फिर उसी औरत से टकरा गया। उसने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की पर वो चुप रहा। उसने लिफ्ट देने का ऑफर दिया लेकिन उसने मना कर दिया। उस रात वो औरत नशे की हालत में उसके दरवाजे पर आ पड़ी। वो बोली, टेंशन मत लो, अब मेरे पास कार नहीं है। उसने बताया कि 2 साल पहले उसने अपना बेटा खो दिया था और तब से वो दर्द से गुजर रही थी। ये आदमी चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसे कुछ कहने को नहीं मिला। अगले सुबह औरत उसके घर में ही उठी, शर्मिंदगी में चुपचाप निकल गई और वो आदमी पूरी रात बाथटब में बैठा रहा। बाद में वो लाइब्रेरी गया। वहाँ लड़की हैरान हो गई कि ये आदमी किताब उधार मांग रहा था। लाइब्रेरी कार्ड चाहिए था और नया आदमी होने की वजह से उसे दिया नहीं जा सकता था। औरत ने मदद करने की कोशिश की लेकिन उसने फिर मना कर दिया। जब वो घर लौटा तो वही किताब उसके दरवाजे पर रखी मिली।